नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। फॉर्मेट हमने ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी हैज अ बैलेंस एट द बैंक। इसका मतलब क्या है? कंपनी के मुताबिक बैंक में इतने पैसे पड़े हुए हैं। मतलब ये कौन सा बैलेंस है? कैश बुक का बैलेंस है बच्चे। यहाँ पे लिख ले बैलेंस एज पर कैश बुक, और ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस है ये, ठीक है। और ये कितनी वैल्यू है? 7600, ठीक है। ये यहाँ पे हमने सबसे पहले लिख ली बच्चे। उसके बाद यहाँ पे देख ले जो पहले ट्रांजैक्शन है उनमें देख ले कौन सी हमारे मुताबिक प्लस होती है, कौन सी माइनस होती है। सबसे पहली क्या है? ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक। हमारे बिहाफ पे हमने कहीं ट्रेड में पार्टिसिपेट करना था या सम लाइक दैट, उसकी फीस वगैरह थी जो हमारे बिहाफ पे किसने पे की है? बैंक ने पे की है। तो भाई बैंक ने पे कर दी है तो हमारे अकाउंट से उसने पैसे निकाल लिए होंगे। हमें नहीं पता, हमारे मुताबिक ज्यादा है, बैंक के मुताबिक कम है, तो हमें भी बैंक के इक्वल आना है, तो क्या कर देना चाहिए? लेस कर देना। ये क्या हो जाएगा बच्चे? लेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? चेक पेड फॉर एडवर्टाइजिंग ₹394 हैज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अब बच्चे क्या है जी, बताता हूं बच्चे क्या है? चेक पेड फॉर एडवर्टाइजिंग ₹394 हैज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। मीन टू से हमने एक बंदे को चेक दिया जिससे हमने एडवर्टाइजमेंट करवाई, ठीक है। उसको चेक भी दे दिया और बैंक ने उसको पे भी कर दिया। तो इस मीन बैंक ने कम कर दिया, लेकिन हमने क्या किया? उसको कैश बुक में लिखना ही भूल गए। तो हमारे पास बैलेंस क्या होगा? ज्यादा होगा, और बैंक के पास क्या है? कम है। तो अगेन इसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, ठीक है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो एंड पे बता देता हूं मुझे। उसके बाद क्या है? चेक ऑफ ₹2200 सेंट टू क्रेडिटर्स बट नॉट पेड बाय बैंक। हमने क्रेडिटर को चेक दिया, और ऑब्वियसली जब चेक दिया होगा तो हमने अपनी बुक से वो पैसे क्या कर दिए होंगे? लेस कर दिए होंगे। लेकिन वो चेक बैंक ने पे नहीं किया, या वो बंदा चेक बैंक के पास लेके नहीं गया, ठीक है। तो इस वजह से बैंक के पास बैलेंस ज्यादा है, हमारे पास क्या है? कम है। तो हमें भी क्या कर देना चाहिए? ऐड कर देना चाहिए, ताकि वो क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, ठीक है, ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या? चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹3360। बच्चे इसका मतलब ये है कि हमने चेक बैंक में जमा करवाया कि हमारे अकाउंट में ऐड कर दो। ऑब्वियसली जब हमने भेजा होगा तो उसको अपने अकाउंट में ऐड कर लिया होगा। डिपॉजिट पेड का मतलब ये है कि बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्रेडिटर्स का मतलब ये है कि हमने वो किसी को दिया है चेक, ठीक है। तो ये जमा करवाया तो ऑब्वियसली हमने ऐड कर दिया होगा, बैंक ने ऐड नहीं किया। तो बैंक के पास बैलेंस कम है, हमारे पास ज्यादा है, तो हमें भी क्या करना है? उसको लेस कर देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? लेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक ₹600। हमारे बिहाफ पे हमें कहीं से प्रॉफिट आया, इंटरेस्ट मिला है, और वो हमारे अकाउंट में बैंक ने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो बैंक बैलेंस हमारा क्या होगा? बैंक के मुताबिक बढ़ गया होगा, और हमारे पास क्या है? कम है। तो हमें भी क्या करना चाहिए? ऐड कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये बच्चे सॉरी हाँ ऐड कर देना चाहिए मेरे ख्याल में। ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली ऐड होगा। और ये जरा देख लेते हैं जी, हमारे पास क्या है? सबसे पहले लिख ले जी, यहाँ पे ऐड वाली वैल्यूज कौन कौन सी है? कौन कौन सी ऐड वाली हो रही है बच्चे? सिंपल पहली ट्रांजैक्शन ऐड हो रही है, क्या है? ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाय माइनस होती है। बैंक ने पे किया, ऑब्वियसली ये माइनस होती है। ये क्या होती है? माइनस होती है। क्या है बच्चे? कि बैंक ने ट्रेड पे किया है लेकिन हमने उसको ऐड नहीं किया, तो हमें भी क्या यानी कि बैंक ने पे किया तो ऑब्वियसली उसने लेस कर दिया होगा, हमने लेस नहीं किया, तो हमें भी क्या करना है? लेस करना है। तो ये लेस हो जाएगी। और दूसरी ऐड कौन सी हो रही है? ये चेक ऑफ ₹2200 सेंट टू क्रेडिटर बट नॉट पेड बाय बैंक। बैंक के पास बैलेंस ज्यादा है, हमारे पास कम है, तो हमें भी क्या करना है? ऐड करना। तो ये नंबर 3 जो है यहाँ पे क्या करने आप? ऐड करना। नंबर 3 क्या है जी? चेक not paid by bank। कितना है जी? 2200 यहाँ पे लिख लें। और फिर इसी तरह और कौन सी? ये लास्ट वाली जो है वो ऐड हो रही है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। हमारे भी यहाँ पे बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, तो मीन उसने हमारे अकाउंट में ऐड किया, हमने ऐड नहीं किया, तो हमें भी क्या करना है? ऐड कर देना है। यहाँ पे ये भी क्या है? ट्रांजैक्शन नंबर कौन सी? 5th। ये भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या है जी?
इंटरेस्ट collected collected by कितना है जी 600। दोनों का ऐड किया तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 28। दोनों को इसको इसमें ऐड करें तो ये कितना हो जाता है 10,400। ठीक है, और उसके बाद बच्चे इसमें से क्या कर दे लेस कर दे। कौन कौन सी लेस हो रही है जी? पहली ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक, ट्रेड पेड बाय बैंक कितनी है जी 1000। और उसके बाद बच्चे क्या है चेक पेड फॉर एडवर्टाइजिंग, चेक paid and but not entered in the cash book। कितनी है जी 394। उसके बाद बच्चे क्या है हमारे पास ये वाली चेक पेड इन टू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड। कितनी है बच्चे वैल्यू 336। दोनों तीनों को ऐड करें बच्चे कितना बनता है 4700 कीजिए बच्चे 4754। गुड। अब बच्चे टोटल में से इसको इसमें से इसको क्या कर देंगे लेस कर देंगे तो बाकी आपके पास कितना आ जाएगा 46। गुड। ये बचे आपके पास ऊपर क्या था बैलेंस एज पर कैश बुक, ये क्या होगा बैलेंस एज पर पासबुक। बचे पासबुक और ये कौन सा होगा ऊपर कौन सा बैलेंस है डेबिट और ये कौन सा होगा क्रेडिट। पासबुक का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। किसी का क्वेश्चन है तो बच्चे पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।